चलिए आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे रोमांसवाद और रोमांसवाद में पढ़ रहे थे रोमांसवाद से संबंधित कलाकारों की। तो आज उसी क्रम में पढ़ेंगे हम लोग ओजेन दिलाक्रा को। इनका जन्म हुआ था 1798 में। 1798 में इनका जन्म हुआ था और 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए जेरिकोल के बाद रोमांसवाद का आरंभ तो किया था, लेकिन उसको उत्कृष्ट क्षेत्र पर ले जाने वाले कलाकार कौन थे? आपके ओजेन दिलाक्रा। यानी दिलाक्रा को इस शैली को सामर्थ्यवान बनाने का श्रेय जाता है। तो जेरिकोल ने रोमांसवाद का आरंभ किया, लेकिन रोमांसवाद को उत्कर्ष और सामर्थ्यवान बनाने वाले रोमांसवाद को उत्कर्ष या उत्कृष्ट बनाने वाले व सामर्थ्यवान 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 बनाने वाले कलाकार ओजेन दिलाक्रा थे। ओजेन दिलाक्रा थे। ठीक है, यानी रोमांसवाद को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय दिलाक्रा जी को था और इन्होंने इस शैली को और उत्कृष्टता की ओर ले गए। जेरिकोल ने इसकी शुरुआत की थी, यानी आरंभ किया था, लेकिन उत्कृष्टता की बात करेंगे तो वो समय किसका था? तो ओजेन दिलाक्रा का था। रोमांसवादी चित्रकारों में ओजोन दिलाक्रा सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में जाने गए। दिलाक्रा को रोमांसवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। तो दिलाक्रा को रोमांसवाद का प्रणेता कहा जाता है। प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, यानी रोमांसवाद के प्रणेता के रूप में हम किसे जानते हैं? ओजेन दिलाक्रा जी को जानते हैं। दिलाक्रा जी जो थे वो स्वभाव से प्रयोगशाली एवं निष्कर्षों द्वारा सैद्धांतिक खोज करते थे। तो इनका नेचर या कैसे कर्मठ थे? तो ये प्रयोगशील स्वभाव के, ऐसे लिख लीजिए, ये प्रयोगशील स्वभाव के व प्रयोगशील स्वभाव के थे और निष्कर्षों द्वारा सैद्धांतिक खोज करते थे। निष्कर्षों के द्वारा सैद्धांतिक खोज करते थे। ठीक है, सैद्धांतिक खोज करना इनका नेचर था या इस पर काम करते थे। अब बात करते हैं इनको जो इनकी शुरुआत की यश प्राप्ति किस चित्र के कारण हुई। तो ओजेन दिलाक्रा जी को प्रारंभिक यश दिलाक्रा जी को प्रारंभिक यश प्रारंभिक यश आपके चित्र, यानी किस चित्र से? यानी इन्हीं का चित्र था। तो आपके चित्र से, यानी यमलोक में दांते व वर्जिन। ठीक है, यमलोक चित्र का नाम क्या था? यमलोक दांते, यमलोक में दांते व वर्जिन, ये इनके चित्र का नाम है। तो ये इनका प्रारंभिक चित्र था, इन्होंने शुरुआत में बनाया। इसी चित्र के कारण इनको वो जो है बहुत, यानी ख्याति प्राप्त हुई। ये सर्वश्रेष्ठ इनका चित्र माना जाता है। प्रारंभ में देखा जाए तो इस चित्र की जो है बहुत जो है अवहेलना हुई, यानी लोगों के बीच में विवाद का भी कारण रहा। दिलाक्रा जी ने रोमांसवाद में काम करते हुए जेरिकोल के साथ 8 साल की अवस्था तक ये शिष्य के रूप में रहे, क्योंकि
क्योंकि जेरी कोल जो है वो इनसे जो है 8 साल के बड़े थे। ये अपने सैद्धांतिक स्वभाव के कारण चित्रों में जो है कुछ ना कुछ प्रयोग का भाव रखते थे। इसके बाद बात करेंगे इनके ऊपर प्रभाव किस चीज का था, प्रभाव किसकी कला का पड़ा। तो दिलाकरा जी की जो कला में प्रभाव पड़ा शुरुआत में, तो इनमें जो है रूबेंस और माइकल एंजेलो की कला का प्रभाव पड़ा। यानी इन्होंने इनसे प्रभावित होकर कार्य किए। यह चित्र 1822 की फ्रांस की प्रदर्शनी में रखा गया था। यानी जो इनका ये चित्र था, तो ये प्रारंभ में ये जो है फ्रांस की लिख लीजिए, चाहे फ्रेंच की, तो फ्रांस की कब 1822 ईस्वी में, फ्रांस की 1822 ईस्वी में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। ठीक है, यहाँ इन्होंने इस चित्र को प्रदर्शित किया, जिस कारण चित्र प्रदर्शित करने से इनके जो गुरु थे, इसी चित्र को जो इनके गुरु, जिस कारण इनके गुरु गेवर ने इन्हें चित्र प्रदर्शित करने से मना किया। इनका मानना था कि अगर आप ये चित्र प्रदर्शित करते हैं तो लोग इसकी जो है अवहेलना ही करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको जो है ख्याति प्राप्त होने में समस्या होगी। ठीक है, इसके बाद जो इनकी राष्ट्रीय प्रदर्शनी कार्यकारिणी के एक सदस्य ग्रो थे, जिन्होंने इस चित्र से प्रभावित होकर इस चित्र को खरीदा और साथ में ही इस चित्र को मढ़वाया भी, क्योंकि दिलाकरा के पास इतने धन या पैसा नहीं था जिससे कि इस चित्र को वो मढ़वा सकते। ये थोड़ी सी कहानी है। इसके बाद इन्होंने 2 साल के पश्चात, थोड़ा समय व्यतीत होने के पश्चात, अपने एक चित्र का फिर निर्माण किया। देखिए, अब आपसे पूछे यमलोक में दांते व वर्जिन चित्र किसका है, तो ये ओजोन दिलाकरा का है और रोमांसवाद शैली के ये प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और श्रेष्ठ कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। 2 साल के बाद ठीक है, जब 2 साल का समय हो गया तो उन्होंने अपना एक विख्यात चित्र बनाया। चित्र क्या था? चित्र का नाम था कियोस में नरसंहार या कियोस में मानव संहार। कियोस में मानव संहार। ठीक है, कियोस में मानव संहार ये इनका दूसरा चित्र था, जिसका जिस जिस इसी चित्र के कारण, ऐसा लिख लीजिए, इसी चित्र के कारण रोमांसवाद अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? चरमोत्कर्ष में पहुंचा, यानी रोमांसवाद श्रेष्ठ होता गया, सुदृढ़ हुआ इनके चित्र से और उसमें उसकी चरमोत्कर्षा के दर्शन हुए। इन्होंने इस चित्र का माध्यम क्या था, किस माध्यम में बनाया था? माध्यम था कैनवास पर
टैल माध्यम से बनाया। वर्तमान में यह सुरक्षित कहाँ है? तो वर्तमान में यह पेरिस के लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, कहाँ सुरक्षित है? तो पेरिस के लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। पेरिस के लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। देखिए, एक एक बात को पढ़िए, कलाकार को यहीं से पढ़ते जाइए। अब आपसे पूछेगा क्योस में मानव संहार चित्र किसका है? ओजोन दुलाक्रा का है। रोमांसवाद शैली में बनाया था। तैल माध्यम में बनाया कैनवास पर। संग्रहित कहाँ है? तो लुव्र संग्रहालय पेरिस में यह सुरक्षित रखा है। इसके बाद जब इन्होंने प्रदर्शनी की थी, उस दौरान आपकी मुलाकात जो है जे कांस्टेबल से होती है, और जे कांस्टेबल रंगों के सम्राट हैं एक तरीके से, तो उनकी रंगत पद्धति से ये बहुत प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर दिलाक्रा ने अपनी रंगत पद्धति में जो बांध कर कार्य करते थे, वह स्वच्छंद होकर कार्य करने लगे। तो लिख लीजिए, प्रदर्शनी के दौरान इनकी मुलाकात जे कांस्टेबल से हुई, जिस कारण ये इनकी रंग पद्धति से प्रभावित हुए, और स्वयं रंगांकन पद्धति में स्वयं रंगांकन पद्धति को न बांधते हुए स्वच्छंद रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, यानी जो ये रंगों का चुनाव करते थे, वो कहीं ना कहीं बांध कर करते थे, कहीं ना कहीं संकुचित रूप में करते थे, और उस बंधन को जो लगा के रखा था, इन्होंने कांस्टेबल से प्रभावित होकर उसे त्यागा और हर प्रकार से रंगों का प्रयोग करने का प्रयास किया। हरा, जामुनी, नीला आदि चमकते रंगों से ये बाह्य रेखा को दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद दिलाक्रा ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस महत्वपूर्ण विचार को स्पष्ट किया और चित्रकला को आत्म रंग तथा रंगों की गुणवत्ता का सही पूर्ण से ज्ञान करके रंगांकन वस्तुओं को या वस्तु को ठोस रूप प्रदान करना चाहा। इसके बाद जब ये ऐसी ऐसी प्रक्रिया करने लगे, उसके बाद इन्होंने एक पवार्थ विषय को अपना बनाया। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने ये रंगन पद्धति में बदलाव करने के बाद इस चित्र के बाद बदलाव किया, क्योंकि जे कांस्टेबल से ये प्रभावित हो चुके थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्योस में नरसंहार किसका चित्र है? तो ये है ओजोन देलाक्रा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 1830 ईस्वी में दिलाक्रा ने एक प्रसिद्ध चित्र और बनाया। कब? 1830 ईस्वी में दिलाक्रा ने प्रसिद्ध चित्र बनाया। अब वो प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो इनका था लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता की देवी। लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता देवी, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, कि एक देवी को दिखाया इन्होंने स्वतंत्रता का नेतृत्व करती हुई,
माध्यम क्या था? तो माध्यम था तैल माध्यम, कैनवास पर तैल माध्यम से। सुरक्षित कहाँ है? तो यह इस समय वर्तमान में लुव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित। ठीक है, तो दिलाक्रा ने इस चित्र का निर्माण किया और ये जो है कहाँ सुरक्षित है? तो ये पेरिस में सुरक्षित है। दिलाक्रा की अभिरुचि पवार्थ विषय की ओर बढ़ी। ठीक है, दिलाक्रा की रुचि पवार्थ विषय की तरफ बढ़ी, क्योंकि रंगन पद्धति में स्वतंत्रता करने के बाद अपने आप को उन्होंने पवार्थ विषय एवं कला के प्रति आधुनिक रुचि बढ़ती गई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? इस रुचि के कारण इन्होंने बाह्य रेखा को बल देकर बाह्य रेखा को बल देकर आकारों को स्पष्ट एवं आदर्श रूप दिया। आकारों को स्पष्ट एवं आदर्श रूप दिया। ठीक है, यानी अपनी कला पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, रूप दिया। ठीक है, आदर्श रूप दिया। जब इन्होंने इस पवार्थ विषय को अपना विषय बनाया तो इन्होंने एक चित्र का निर्माण किया। ठीक है, चित्र का निर्माण किया या चित्र की रचना की। तो वह चित्र था सारडाना पालुस की मृत्यु। सारडाना पालुस की मृत्यु। ये इनका पवार्थ विषय को बनाने के बाद इस चित्र का इन्होंने निर्माण किया। सारडाना पालुस की मृत्यु। ठीक है, सारडाला पालुस की मृत्यु, ये प्रसिद्ध चित्र इनका है। आपसे पूछे ये चित्र किसका है, ये पूछा जाता है, तो ये है आपका ओजोन दिलाक्रा का। इस चित्र से संतुष्ट नहीं हुए, यानी जब इन्होंने ये चित्र बनाया, इसको 2 बार इन्होंने बनाया, इस चित्र से जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने फिर 17 साल बाद इन्होंने इसी का एक छोटा आकार में रूप देकर चित्र बनाया, जो कि इनकी असंतुष्टि के कारण उन्होंने दोबारा निर्मित किया था इसी टाइटल से। एक इनका अन्य चित्र प्राप्त होता है और वो चित्र क्या है उसको लिख लीजिए। तो इनका अन्य चित्र है टार्जन का न्याय। टार्जन का न्याय, यह भी चित्र किसका है? तो ये भी ओजोन दिलाक्रा का है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे अग्रजी को, यानी नवशास्त्रीयतावाद को आगे बढ़ाने वाले और रोमांसवाद के मिलन में भी काम करने वाले अंग्रजी को पढ़ेंगे। ये थे ओजोन दिलाक्रा। नेक्स्ट कलाकार हैं आपके अंग। कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं चंद्र बिंदु भी लगी रहती है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1780 में। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1867 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है दाविद के शिष्य थे। दाविद के शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य थे, ऐसा लिख लीजिए, श्रेष्ठ शिष्य थे। ठीक है, जिन्होंने नवशास्त्रीयतावाद को आधार बनाकर या जीवित रखने का कार्य किया। ये लिख लीजिए, जीवित रखने का कार्य किया।
ठीक है। लेकिन उस समय ऐसा था कि दिलाकरा के नेतृत्व में रोमांसवाद एक सामर्थ्यशाली बढ़ता हुआ वाद साबित हो रहा था और नवशास्त्रीयतावाद को त्यागते हुए धीरे धीरे लोग आगे कलाकार बढ़ते गए और धीरे से वो लोग रोमांसवाद की ओर चित्रकारी में अपनी ख्याति प्राप्त करने का कार्य करते थे। इसी कारण यहाँ नवशास्त्रीयतावाद की धीरे धीरे ख्याति समाप्त होती गई। ये दावीद के समान भी चित्रण में रेखाबद्ध स्पष्ट आकारों को प्रमुख स्थान देते थे। जब इन्होंने थोड़ा सा नवशास्त्रीयतावाद यानी मान लीजिए कि कमजोर पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दावीद के समान ठीक है, दावीद के समान चित्रण रेखाबद्ध तरीके से किया, चित्रण रेखाबद्ध तरीके से किया। ठीक है, यानी जिस तरह दावीद ने रेखाओं को स्पष्ट आकार देकर प्रमुख रूप देना, स्थान और रंगों को गौण बनाते गए, उसी तरह इन्होंने भी ये श्रेष्ठ कार्य दावीद के समान किया। रेखाबद्ध तरीके से आकारों को व रंगों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। यानी दावीद का प्रभाव इनकी कला में रहा। इसके बाद बात करते हैं अग्र या अंग्र। ये जो है मानवों व वस्तुओं को नैसर्गिक आकार देकर सुंदर चित्रण करते थे। तो लिख लीजिए, ये अग्र मानवों व वस्तुओं को नैसर्गिक आकार देकर ठीक है, नैसर्गिक आकार देकर सुंदर चित्रण करते थे। ठीक है, देखा जाए जो आपके अग्र हैं, ये जो है क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे, एक सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे। यानी रेखाओं में ये बहुत सिद्ध थे। इन पर राफेल का प्रभाव था। कारण क्या था? क्योंकि राफेल भी रेखाओं में बहुत सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में जाने गए। इसके बाद बात करते हैं कि चित्र बनाते समय चित्र बनाते समय ठीक है, अग्र जो है चित्र बनाते समय रेखा चित्र अभ्यास करते थे। ठीक है, या चित्र को बनाने से पहले, ठीक है, चित्र बनाते समय चित्र का पहले अभ्यास रेखा चित्र तैयार करते थे। यानी इनको था कि कोई भी चित्र बनाने से पहले एक उसका रेखा चित्र खींचते थे, ताकि वह चित्र बनने के बाद कैसा प्रतीत होगा, और कमी होने पर उसे और अच्छा करने का प्रयास करते थे। इसके बाद अग्र जो है व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे। व्यक्ति चित्र बनाने से पहले वह उसका रेखा चित्र तैयार करते थे।
ठीक है। और छाया प्रकाश के द्वारा चित्र में छाया प्रकाश के द्वारा चित्र में बारीकियों को दिखाते थे, बारीकियों को दिखाते थे। यानी मुख्य रूप से ये अग्र के शिष्ट थे और नवशास्त्रीयतावाद को जीवित रखने या आगे ले जाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। लेकिन रोमांसवाद की शुरुआत होने की वजह से इन्होंने आगे जो है नैसर्गिक रूप से सुंदर चित्र तैयार किए और ये एक सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार के रूप में जाने गए और ये इनकी विशेषता थी। इसके बाद इनके कुछ नैसर्गिक सौंदर्य आदर्श रूप देकर चित्र हैं, उनकी बात करेंगे। इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, इनके चित्रों को देख लेते हैं। आपने स्त्री, ठीक है, स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को, स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को, ठीक है, नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप देकर चित्र बनाए, आदर्श रूप देकर चित्र बनाए। चित्र क्या थे इनके, चित्र की बात करें तो जो चित्र इन्होंने निर्मित किया था वो था उद्दम व तुर्की हमाम खाना, उद्दम व तुर्की हमाम खाना, ठीक है। उसका है तुर्की हमाम खाना चित्र किसका है, तो ये है आपका अग्रजी का। इसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति चित्र बनाया है, व्यक्ति चित्र जो बहुत प्रसिद्ध है। वो व्यक्ति चित्र क्या था, मदाम रिविये, क्या था, मदाम रिविये, और दूसरा था फ्रांसबा ग्रानी, फ्रांसबा ग्रानी। ये दो इनके व्यक्ति चित्र थे जो बहुत फेमस थे, जो इन्होंने बनाए। इसके बाद कला के क्षेत्र में ऐसे विचार प्रेरित होकर नवीन कलाकारों की एक क्रांति चालू हो गई, क्योंकि अब रोमांसवाद अपने खत्म की ओर होगा और एक नए वाद का जन्म होगा। तो कुछ नवीन कलाकार थे जिनमें आपके दोमी, कुर्बे, मिले, कोरो ये विशेष थे और इन्होंने एक नई क्रांति को जन्म दिया था, वो थी आपकी यथार्थवाद। और ये यथार्थवाद को आगे हम लोग पढ़ेंगे। और पूर्व विश्वविख्यात स्पेनिश चित्रकार गोया की कला को हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जब गोया की कला आएगी तभी यथार्थवाद का सूत्रपात होगा और उसे एक नई क्रांति का रूप देने के लिए दोमी, कुर्बे, मिले और कोरे आगे चित्रकार आएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप लोग नहीं करते।